एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज टेल्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का पार्ट 2 और इसमें हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स और उसके टाइप्स के बारे में। और बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो भी हम टॉपिक्स आज पढ़ेंगे इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज आपने इसको बिल्कुल भी देख के घबराना नहीं है, आपको बस इतना करना है कि आपको इसको रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके के साथ हम इसे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलर सिस्टम। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर भी है। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids are together known as solar system। जो कि हमारा सन है, सेंटर में जो लाई करता है, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और बाकी की जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, इनको हम इकट्ठे क्या बुलाते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है बच्चों, अभी देखो इसके हम पिक्चर देखते हैं। इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि सन सेंटर में लाई कर रहा है और बाकी के 8 प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला हमारा टॉपिक है द सन, हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट विद इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अभी हमने पिक्चर में देखा। इट कंप्राइजेस ऑफ 99.8% ऑफ सोलर सिस्टम्स मास। जितना भी हमारा सोलर सिस्टम का मास है उसका 99.8% किसका है? हमारा सन का। इसकी लोकेशन क्या है? सेंटर में ये लाई करता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही बड़ा है और हॉट गैसेस से बना हुआ है। और कभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया प्लैनेट्स घूमते क्यों हैं सन के इर्द गिर्द? तो इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है, रीजन है इसका ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, ग्रेविटी क्या करता है? बड़े से बड़ा जो प्लैनेट्स है या छोटे से छोटे पार्टिकल्स है हमारे डेब्रीज के, उनको बाइंड करके रखता है और उसी की वजह से जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं या एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स कुछ भी है स्पेस के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो क्या करते हैं? सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, आई होप आपको क्लियर होगा। इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का। ठीक है, उसके बाद लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेट सोर्स तो है लेकिन हमें इसकी हीट फील क्यों नहीं होती? कभी आपने ये सोचा होगा? ठीक है, इसलिए फील नहीं होती है क्योंकि जो सन है वो बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है बच्चों, इसका डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम प्लैनेट अर्थ एंड इट्स डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ठीक है, इसके डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स। A celestial body moving in an elliptical orbit around the star is known as planets। ठीक है बच्चों, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड जो भी सेलेस्टियल बॉडी स्टार के अराउंड मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट। इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है? अंडाकार। ठीक है, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास इनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। इन्हें रोशनी कहाँ से मिलती है? स्टार्स की लाइट से। ठीक है, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला टाइप कौन सा है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड दूसरा कौन सा है? जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है बच्चों, अभी हमारा अगला टॉपिक है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स अर्थ लाइक, अर्थ के जैसा दिखने वाला। एज दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स। क्यों दिखता है अर्थ के जैसा? क्योंकि ये रॉक्स और मेटल से बना हुआ है। इनकी जो डेंसिटीज है वो बहुत ज्यादा हाई है लेकिन फिर भी इनका जो साइज है वो एज कंपैरेटिव जोवियन प्लैनेट से बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, दे आर प्लैनेट्स इन इनर सर्कल। इनर सर्कल में लाई करते हैं इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर सर्कल का मतलब क्या होता है? सन से लेकर जो एस्टेरॉइड का बेल्ट है जो लाई करता है मार्स से जुपिटर के बीच में, उसके बीच में जितने भी प्लैनेट्स है जो कि है हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनके पास या तो बिल्कुल भी मून नहीं होते हैं, ठीक है, एक भी मून नहीं होता है, नो मून और फ्यू मून। ठीक है, जैसे कि अर्थ है, अर्थ के पास कितना मून है? 1 है। एंड मरकरी के पास बिल्कुल भी मून नहीं है
और बच्चों एक टर्म आ जाती है इंफीरियर प्लैनेट। ठीक है, इसे बिल्कुल भी इनर प्लैनेट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। इंफीरियर प्लैनेट का मतलब होता है द प्लैनेट्स विच आर क्लोजर टू सन देन अर्थ। ठीक है, जैसे कि हमारे मरकरी एंड वीनस। एंड दूसरा हमारा टर्म है सुपीरियर प्लैनेट। प्लैनेट्स दैट आर आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जो अर्थ के बाद के जितने भी प्लैनेट्स है ना, मार्स एंड आउटर प्लैनेट्स, उन सबको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर प्लैनेट्स। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स का मतलब होता है जुपिटर लाइक, जुपिटर के जैसा दिखने वाला। ठीक है, इसमें सिमिलर होते हैं ये। देखिए, इनका एक तो साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है, जिस तरीके से हमारा जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड लेकिन क्या होता है, साइज लार्ज होने के बावजूद भी इनका जो मटेरियल होता है वो कम डेंस होता है। ठीक है, कम डेंस मटेरियल से ये बने होते हैं। दे आर प्लैनेट्स ऑफ आउटर सर्कल। अब देखिए, आउटर सर्कल का मतलब क्या है? ठीक है, बाहर जितने भी जो हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद वाले प्लैनेट्स है, जुपिटर हो गया, ठीक है, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये सारे क्या हैं? जोवियन प्लैनेट्स हैं। और इनको एक स्पेसिफिक टर्म भी दिया जाता है, या तो आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं हम इनको, या फिर गैस जायंट्स। ठीक है, क्यों गैस जायंट्स बोलते हैं? क्योंकि हम इनकी मेन कंपोजिशन क्या होती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, इनके पास लार्ज सिस्टम ऑफ मून होता है और एक रिंग सिस्टम भी होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके हमारे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जोवियन प्लैनेट्स। देखिए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये कौन से हैं? जोवियन प्लैनेट्स। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, दीज फोर जायंट्स आर ऑफन डिफरेंशिएटेड। अब क्या होता है कि इनकी कंपोजिशन की वजह से इनको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। जैसे कि जुपिटर और सैटर्न है, इन्हें हम क्या बुलाते हैं? गैस जायंट्स। और इनका क्या होता है? इनमें मैग्नेटोस्फेयर भी होता है, इनके मून बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मून होते हैं। जैसे सैटर्न के पास कितना है? 82 मून्स है। ठीक है, और दे हैव सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, दो हमारे जो बचते हैं, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम क्या बोलते हैं? आइस जायंट्स। आइस जायंट्स अब इन्हें हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अमोनिया, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, इनका अमाउंट इनके अंदर हायर होता है, इस वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइस जायंट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये जितना भी अभी हमने पढ़ा वो सब समझ आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए सोलर सिस्टम का पिक्चर। इसके अंदर आप क्लियरली इनर प्लैनेट्स को देख सकते हैं, जो सन और ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, इसके बीच में इन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद वाले जितने प्लैनेट हैं, ठीक है, क्यूपर बेल्ट से पहले वाले जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, आई होप आपको जितना भी हमने पढ़ा वो समझ आया होगा। प्लीज आपने इसको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेटर होगा। ठीक है बच्चों, और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। बाय, टेक केयर।